प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबको सबको नमस्कार। सबु सौंदर्य सुरेश मनमोजी की आईटी नीति राजीकुशी और ठाल एला मौन कीर्ति पटल का 1000वां और 53वां कार्यक्रम है और जो चौथे साल का एला 9 शाम और जो जौनसार की बात करो तो ये जो सप्ताह हमारा जौनसार का एला चौथा दूस है और जो भी कीर्तिकार हमारी जो वीडियो थी तो पहुंचो तो सब सुनने लगी और हमसे जुड़ने लगी तो तुम सबों का भी आभार आईटी नीति और पहला का कार्यक्रम अब हम शुरू करो। पहला कार्यक्रम में जो हमारा मुख्य लेखक है सो हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली नहीं जुड़ी जिस पर किसी बहुत ही जो सुंदर सुंदर कविता है जो हमारे जो शहीद होते भी अगली कविता 3 शहीदों पर जो देश की रक्षा के खातिर जो है अपनी जान दांव पर लाई तो बड़े आदर के साथ तिलक राम शर्मा जी तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर सारे पटल की ओर से और दुआई करी मोहन कीर्ति पटल ने अपनी जो कविता है अगली कविता से शुरू करी तत् के बाद तब ओके कविता तत् के भाषण में तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल ने। धन्यवाद सभी मेरे हाथ जोड़े कर डाल और सभी मेरे राम राम। मेरा नाम तिलक राम शर्मा दिल्ली दी लागा बोले और मेरे एक जो भी उत्तराखंड के 5 अमर शहीद हुए हमारे जान देने थे अपने देशों के खातिर कश्मीर पड़े। अभिनंदन, स्वागत आदरणीय प्रणाम, आपको स्वागत करते हैं। अगर वीडियो खुल जाती तो और अच्छा हो जाता। अच्छा वीडियो अच्छा ओके स्वागत स्वागत जय। सर खुले वीडियो खुली सर? ना अभी नहीं। ना वीडियो खोलो आप। अच्छा वीडियो अच्छा एक मिनट ऑन द बोर्ड वीडियो खुले। वीडियो का एक निशान बना होगा उसमें उंगली लगा दीजिए। जो कॉलिंग वाला रेड बटन है उसके बगल में है वीडियो का। तीनों के संदर्भ मुझ में आपने कविता राय बाणे जो है तो जो है आप लोग जो है ध्यान पूर्वक जो है आपके मध्यम मुझ रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा कविता का शीर्षक को सर्वोच्च बलिदान। उत्तराखंड के 5 रण बांकुरिया अवते दीने देश नतमस्तक को तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर जोली ग्रांट पहुंचे आतंकियों की जम्मू कश्मीर बांधे पहुंची दस्तकों। उत्तराखंड के 5 रण बांकुरिया आहुति दीनी अपनी देश नतमस्तक को तिरंगे मुझे लिपटे तिनके जो है शरीर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे आतंकियों की आतंकवादी की जो है जम्मू कश्मीर जो है पुराने जो है 89 में जो है पुणे जो है जम्मू कश्मीर में दस्तक है। 5 रण बांकुर के पार्थिव शरीर देखकर भीड़ गमगीन थी। 5 रण बांकुर के पार्थिव शरीर देखे कर भीड़ गमगीन थी।
गर्व गम आक्रोश से जौनसेला भाव विभोर सरकार दर्दहीन थी। गौरव गम आक्रोश से जनसेला भाव विभोर सरकार दर्दहीन थी। आतंकी हमले में सर्वप्रथम आहुति देने वाले लैंस नायक 33 साल की उम्र विनोद भंडारी है। अगलो नाव जो है आतंकी हमले में जो है जो जिन्हें आपने आहुति दिने जिसको नाव जो है 33 वर्ष की उम्र थे विनोद भंडारी है। निवासी चौड़ जसपुर उत्तराखंड देश की सेवा करते करते बाजी जीवन की तिणहारी है। निवासी चौड़ जसपुर उत्तराखंड का निवासी तसे तिणे देश के सेवा करते करते बाजी जीवन की हारी है। दूसरे आहुति देने वाले नायब सूबेदार 41 साल की उम्र आनंद सिंह रावत रुद्रप्रयाग ग्राम उनका कांडा है। दूसरे आहुति देने वाला नायब सूबेदार 41 वर्ष आनंद सिंह रावत रुद्रप्रयाग ग्राम जिसका कांडा है। निहत आतंकियों के ग्रेनेड का शिकार हुआ खुफिया नाकाबी का फूटा भांडा है। जो हमारा खुफिया तंत्र तिनका जो है एक तरह से नाकामी का भांडा फूटा क्योंकि तीनों सूचना न दिन आगे की जो है ऐसे ऐसे के आतंकवादी लागे आए। तीसरे जांबाज राइफलमैन आदर्श नेगी 25 वर्ष ग्राम डागर जिला टेरी जिसके थाती है। तीसरा जांबाज जिन्हें अपना जो है बलिदान दीना तीसरे जांबाज राइफलमैन आदर्श नेगी 25 वर्ष के उम्र जिसके ग्राम डागर जिला टेरी जिसके थाती है। अपनी आहुति से देशों के संदेशा दीना कि ये वीरों की माटी है। अपने आहुति से देश को ऐसा संदेशा देना कि हमारे उत्तराखंड जो वीरों की माटी है। चौथा बलिदानी हवलदार सिंह 36 साल की उम्र कार्तिया जिला पौड़ी का सिंह कमल है। चौथा बलिदानी हवलदार सिंह 36 वर्ष जिला पौड़ी का सिंह कमल है। अपनी आहुति खाली न जाया कोरिया मोदी और योगी को करना अमल है। तीनों के आहुति खाली न जाने और योगी और मोदी को करना इसमें अमल है। पांचवा बलिदानी राइफलमैन 25 साल के उम्र तक अनुज नेगी ग्राम डोबरी तहसील रिखड़ी खाल है। पांचवा बलिदानी हमारा उत्तराखंड का राइफलमैन 25 साल के उम्र अनुज नेगी ग्राम डोबरी तहसील रिखड़ी खाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा मुझे 348 से ज्यादा उत्तराखंड के 30 साल के कम से कम हमारे जो है उम्र के जो प्राण अपने तीनों गुआए दिने और देश को तीनों अर्पित दिना करे। इनका बदला कब मिले देश को मला ले। देश का इतना मला लो कि देश हमारे देश के सेवा करते करते उत्तराखंड के 30 साल से कम कम का जो है हमारे जो रणबांकुर मतलब जिन्हें अपने प्राणों के आहुति दिने तो देश का भी जो हर नागरिक को मलाल है कि इतनी हमने जो है देश सेवा के लिए वो दे दी है जो है प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन फिर भी जो है हमें जो है अभी तक भी जो है इससे जो है राहत नहीं मिली है आतंकवाद से जो है। तो ऐसा मेरा जो है संदेश था और कविता थी छोटे से जो है अपने सरोज बलिदान के उत्तराखंड के गौण बाकुरी पान जो है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। ये जो मेरे छोटे से कविता थे रोण बाकुरी बजाय अच्छी कविता और ताऊ फिर बुलादा हूं ओके कविता के साथ है अपने माइक थोड़ा बंद करी और मोहन कीर्ति पटलन ने जो छे भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटलन ने जुड़ी तुम सबों का आभार और कृपाल शीला जी जो कि बहुत ही हमारा विद्वान साथी है। जैसे कि भी शिक्षक सम्मान भी मिला था तो बहुत बहुत आभार जो मोहन कीर्ति पटलन दा ते अपना समय देना। शोभा बहन जी मोहन कीर्ति पटलन दी जुड़ी रजनी बालाजी मोहन कीर्ति पटलन दी है। तिलक राज सर अपने परिवार के साथ है। खिलान सर जुड़ी मोहनदास जो कि मोहन कीर्ति पटल का मुखिया भला मान। तो कार्यक्रम को क्लिनिक ओगड़ा बढ़ाओ और ये तो अब हमें कुछ कविता समन के साथ
रखने का प्रयास भी करा कि काम हिंदी भी रूपांतरण भी रख दे है। तो जीवनों का अंग, कविता का नाम है जीवनों का अंग। जीवनों का एक अंग जेठंदी बाकी सुगंध, जीवनों का एक अंग जेठंदी बाकी सुगंध, फलों का एक खजाना और जेठंदी समाओ दुर्गंध। अर्थात जीवन का एक अंग जिसमें छुपी सुगंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध। कि प्यारे प्यारे बागोंदी नाचो राखी दूसा और पाछा, कि वृक्ष राजा ताओ मेरी हाथ जोड़ी की थानो। कि प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह वो शाम, वृक्ष राजा तुमको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। कि प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह वो शाम, कि वृक्ष राजा तुमको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। ठंडी हवा मां गर्मी तब भी नाजदूरों, कि ठंडी हवा ठंडी हो या बाओ गर्मी हो या, कि ठंड हो या बाओ गर्मी हो या, तब भी नाजदूरों कदी कोसिंग बुरो ना करी फूल खिलाऊंदूरों। कि कदी कोसिंग बुरो ना करी फूल खिलाऊंदूरों। गर्मी हो या सर्दी में भी नाचे नाचे रहते हैं, कभी किसी का बुरा न किया फूल खिलाते रहते हैं। कि कोई छे कोचले हम मानुष जो तांस तरस ना खाई, कोई छे कोचले हम मानुष जो तांस तरस ना खाई, छाटी छाटी के काटी काटी के फूल सुई दो मुरझाई। कि कितने मूर्ख हम इंसान जो तुम पर तरस नहीं खाते हैं, काट काट कर छांट छांट कर काट काट कर फूलों सहित मुरझाते हैं। कि बूट कदी कोसियुक किसी ना बोली, बूट कदी कोसियुक किसी ना बोली, अपना अपना मानो जो बूटू दे हो त्यार चलो से कोसना इंसान। कि बूट कदी कोसियुक किसी ना बोली, पर अपना अपना मानो कि जो बूटू दे हो त्यार चलो से कोसना इंसान हो। वृक्ष किसी को कुछ नहीं कहते पर अपना अपना वसूल है, वृक्ष पर हथियार चलाने वालों तुम्हारी कितनी भूल है। बूट बूटक नुकसान पहुंचाई कहीं आपको नुकसान दे पा, रोग जब लागने लगे तो बोलो जे मर गया। कि वृक्ष को क्षति पहुंचाने से खुद को क्षति में डाले हैं, रोगों ने जब जकड़ लिया अब तो मरने वाले हैं। कि रोगों ने जब जकड़ लिया अब तो मरने वाले हैं। गाँव में कहीं भी छाइल ना पानी भी किसी आई ना। कि गाँव में कहीं छाइल ना पानी भी आई ना, फूल फल भी देखो ही ना समझ किसी आई ना। धूप में भी छाया नहीं, पानी भी बरसाया नहीं, फलों के दर्शन ना हुए, समझ में कुछ आया नहीं। ठंडे डांडे निवड़े सब डोखरियों के खलियान बने, दौड़ते अंधी रही ना नमी सोचो जिए यो मोनो दो, कि होई कहा यो कमी। पर्वत खेत कल्याण बने धरती पर ना थी नमी, सोचा फिर यही मन में ये सब वृक्ष राजा की कमी। सोचा फिर यही मन में कि यह है वृक्ष की कमी। तब बोलो कि बूटुक तुम भूल से भी कदी काटिया नो, बीमारी रोगों के बची दे और होरो हेरी कोरिया प्रदूषण की हालत। फिर कहते हैं वृक्षों को तुम कभी भूल से काटना मत, कि रोगों से भी बचे रहेंगे, देखो प्रदूषण की हालत, देखो प्रदूषण की हालत। तो ये मेरी कविता थी, थोड़ा हिंदी के साथ है। और अब कार्यक्रम अगड़ा बढ़ाए हाँ खैर तिलकराम शर्मा जी बैठ जाओ कि जो की कविता तेरी एला तैयार करी मोहन कीर्ति पटेल देख। तो बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटेल ताऊ अपनी हो कविता आई करी हम सब बेरी सुनाओ। तो तिलक राम शर्मा जी तेरा स्वागत मोहन कीर्ति पटेल दा, और आभार व्यक्त करो हो पूरे पटेल की ओर से कि बहुत ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी अपना समय देना हमारे बीच ना होने। तो बड़े आदर के साथ ताऊ स्वागत और अपनी कविता के साथ। माइक अच्छा आए लगे। अच्छा ठीक है। ये जो मेरे सम्मान का है वो आदर्श सम्मान का है कि मौका देना आप लोग जो है अपने मुद्दे मुझाणों का। और जो है मैं बहुत कृतज्ञ हूँ थारा सभी का जो है बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में बैठे है। अच्छा दूसरे कविता का शीर्षक मेरा जो है जो 11 जुलाई 2024 में जो है
जो हमारे शीर्ष न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट है, एक गिना था, एक जजमेंट गिना था, वो इसमें जो है महिलाओं के हितों के निर्धारक जो है, तत्व एक शीर्षक हो महिलाओं के निर्धारक। अच्छा, 11 जुलाई 2024 में जो फैसला आता, मतलब जो महिलाओं के उसमें जो है फैसला जो आता हित में, तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के बारे में शीर्ष अदालत ने जो फैसला सुनाया है, तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के बारे में जो सुप्रीम हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अनुसार भारतीय नारियों के त्याग को दर्शाया है। जो दंड प्रक्रिया संहिता हमारे 125 के अनुसार इसमें जो हमारे भारतीय नारी का जो त्याग हो परिवार के प्रति, आपने जो है क्या कहे पति के प्रति, तो जो है 125 के अनुसार जो है उनके त्याग को दर्शाया है। यह निर्णय किसी के साथ लिंग, रंग, नस्ल पर कोई भेदभाव, ज्यादती न हो, मुख्य धारा जोड़ने की बात करता है। यह निर्णय जो यह निर्णय किसी के साथ लिंग, रंग या नस्ल पर कोई भेदभाव, ज्यादती न हो, मुख्य धारा मुझ जोड़ने की बात करता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना की खास टिप्पणी कि भारतीय पत्नी की भूमिका और त्याग को पहचानी अर्थात आर्थिक संबलता प्रदान कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की पुष्टि करता है। जो हमारे न्यायमूर्तियों नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों जे स्पेशल टिप्पणी रहते थे कि महिलाओं का जो भूमिका हो, भूमिका जो है महत्व हो, तो वो जो है समझने की बात हो कि आर्थिक संबलता प्रदान कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की पुष्टि करता है। जैसे पिटीशन डाले थे, याची अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में संरक्षण की मांग की थी कि जो हमारा नियम शोक में लागू, तो याची अब्दुल समद था तेलंगाना का, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट मुझे और राज्य लाए। याची अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में संरक्षण की मांग की थी। वर्ष 1986 में मुझे संसद ने जो शैब बानो केस में जो कानून पारित किया, बदला उसे, जो लोकतंत्र की सह मांग थी। जो 1986 में जो है एक फैसला बदला था जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो तत्व के फैसले पंचायत ने जो है फैसला दिना ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कि महिलाओं का भी जो है अपने उनके हित में जो है 125 के धारा हो, उसको जो है उसके त्याग को दर्शाया, नारी के त्याग को जो है दर्शाया है। संविधान के आलोक में विसंगतियां दूर करने की विधायिका एवं न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। संविधान के आलोक में विसंगतियां दूर करने की विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। यह ताजा फैसला यह साबित करता है कि लिंग, रंग या नस्ल के प्राकृतिक न्याय स्वरूप पूर्ण वफादारी है। जो है जब फैसला आया भी हमारे 125 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट था कि महिलाओं के प्रति भी जो है जिम्मेदारी है, कुछ हमारी परिवार की, समाज की और देश की, कि वो कितना त्याग करती है, कि नौकरी भी करती है और जो से तो बाद गौर भी संभालो से, लालकोटे भी संभालो से, और कितनी जिम्मेदारी है। तो ये फैसला जो है नारी के हित में जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर फैसला है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा तो मुझे मेरे कविता के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है आपका जो है अभिनंदन। तो बेजाय अच्छी कविता और पूरा जो न्याय के बना तो थे अपने शब्दों में लेना पिरोई, और मोहन कीर्ति पटेल वाला चौथे दोष है, टाइम होना थे 5वें छोटे दोस्त यानी दोतिया फोन के भी जुड़िया 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक लिंक है। इस बीच दा बलदेव सर और गिरीश दा का मोहन कीर्ति पटेल का स्वागत है, और शर्मा जी माइक बंदिया करी। अच्छा तो कार्यक्रम का अभिनय बढ़ाओ। मेरे एक कविता का नाम है सूचो गांव। सूचो गांव का मतलब साफ सुथरा गांव।
सूचो गांव बोला हमार बिला तेथुक साफ सुथरा गांव की बाटा घाटा साफ चाहिए, बाटा घाटा साफ चाहिए, दार के पानी चाहिए कि बाटा घाटा साफ चाहिए, दार के पानी चाहिए, गोरू बाकरूक छानी चाहिए कि गोरू बाकरूक छानी चाहिए और दारा होगी ना फूल चाहिए कि गोरू बाकरूक छानी चाहिए और दारा होगी ना फुलवारी चाहिए। आछो बाको मेरो गांव सब कहीं सूचो मेरो गांव, आछो बाको मेरो गांव सब कहीं सूचो मेरो गांव, हरी बरी असो सोगाड़ी मेरदार के ओगाड़ी, हरी बरी शर्मा जी माई खुलो है, हरी बरी हरी शर्मा जी माइक खोला था। ओ मतलब खोला एक मिनट वो हाँ थोड़ा बंद कर दो कि हरी बरी और सौ सोगाड़ी मेरदार के कहीं ओगाड़ी अपना काम चले जाओ और सब कहीं आछड़ो मेरो गांव, ये अपना काम चले जाओ सब की आछड़ो मेरो गांव, बाको बाको सूचो गांव सब की आछड़ो मेरो गांव, सब के आछड़ो मेरो गांव कि दार के दिशा माचक, दार के दिशा माचक बाहरिया ना कोई जाया, दार के दिशा माचक बाहरिया ना कोई जाया, सूचो सांकड़ो दारे बारोड़ी पछारिया ना पस्ताया, सूचो सांकड़ो रखे दारे बारोड़ी पछारिया ना पस्ताया, आछो आछो बढ़िया गांव भाई नहीं सर, अरे डिस्टर्ब हो रहा है लगाने में। चलिए आप चलिए, आप कीजिए प्रोग्राम। हाँ मैं बंद कर रहा हूँ उसे। सूचो सांको दारे बारोड़ी पछारे ना पस्ताया, आछो आछो बढ़िया गांव मुल्के दो ओसो गांव का नाम कुंडा फिंडा दे फुलवारी, कुंडा फिंडा चाहे फुलवारी बाटा ना खड़े जा हौसदी खेल दो बुटकुड़िया ऑक्सीजन की ना है जा कि दारे होगा ना चाहे बुटकुड़िया ऑक्सीजन के ना खेजा, अर्थात फुलवारी भी होनी चाहिए और अच्छा खड़ेजा हो चलने के लिए और खिलती हुई पेड़ पौधे हो ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं, फुलवारी अच्छी हो कि दूरे दूरे दार के आओ, दूरे दूरे दार के आओ सबकी आछड़ो मेरे गांव, प्रधान बीडीसी हम जो गांव अपनी निधि गांव दिलाओ, जो प्रतिनिधि है वो भी अपनी निधि हमें देती है कि भाई चलो इसका काम करो गांव में, हम डॉक्टर दार के आओ। सरकार भी जन जागरण चलाते हैं इसके बारे में कि साफ सुथरा रखो गांव, और डॉक्टर भी घर घर आकर के स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं कि बीमारी होंदा बीमारी कहीं होंदा बचाओ, जब साफ सुथरा रखेंगे हम तो बीमारी से बचे रहेंगे कि बीमारियां कहीं होंदा बचाओ, सब कहीं सूचो मेरे गांव जो मेरो गांव पनियारी या पानी के जाओ नागे गोटी भाव हांडी आओ मुंडेज गागर गागरेज लोटा सूले सूले हांडी आओ सूले सूले हांडी आओ बाटांदी बुटकुड़ी की छाओ सबके सूचो मेरो गांव सबके सूचो मेरो गांव बाटा घाटा साफ चाहिए दार के पानी चाहिए बाटा घाटा साफ चाहिए दार के पानी चाहिए गोरू बाकरू छानी चाहिए कि गोरू बाकरू छानी चाहिए और दारा उगड़ाओ पानी चाहिए दारा उगड़ाओ पानी चाहिए। तो ये कविता थी मेरी सूचो गांव पर, और मोहन कीर्ति पटोलना जो इन कीर्तिकार मैंने बात दे तिलक राज सर अपने परिवार के साथ
जी गिरीश दा दिल्ली हसमुख जी है जो अपने चुटकुले सुनाई करके हमको सबक होसा मोहन दा जो कि मोहन कीर्ति पटल का मुखिया वाला मानुष है खिलाल बिलवाड़ जी और बलदेव सर और रजनीवाल और कृपाल शीला जी तुम्हारा सबका आभार जी अपना समय मोहन कीर्ति पटल ना देना और जौन सर का साहित्य ओका कीर्तिकार है भी हमारे बीचंदा आतना जुड़ी और जे शर्मा जी तामिल की जी हो की कविता तो तू सुनाई सको राम शर्मा जी एक कविता उर्दू सुना है काल में जो है। हाँ स्वागत है मेरे वीडियो बंद रही तेरी फिर अच्छा बंद है। अच्छा वीडियो ठीक है आगे। अच्छा 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 जलवायु संकट बांधो ये जे कालमा जो है मनमोहन जी ये कविता मेरे जलवायु संकट बांधो। अच्छा बल्कि ओके ओके सुनो ये भी एक कविता केरल यात्रा मुझे नोटे गया हूँ ना तो केरल यात्रा का जो है एक छोटा सा जो है चार पंक्तियां देते हुए ना कोचीन विमानपत्तन पर उतरते देखा मेघों से भरा आसमान है। जो वहां कोचीन एयरपोर्ट पांगदो उतरा कोचीन विमानपत्तन पर उतरते देखा मेघों से भरा आसमान है। विमान में उद्घोषित मात्र 27 परिमाण तापमान है क्योंकि ते के तापमान जो है सिर्फ जो है 27 डिग्री था तो विमान में उद्घोषित मात्र 27 परिमाण तापमान है। और सौर ऊर्जा से चालित विश्व में मात्र पतन एक ही विमान है जो विश्व में जो है एक ही एयरपोर्ट है जहाँ जो कोचीन एयरपोर्ट हो कि जो सौर ऊर्जा ले जो है ते जो सारे ते लाइट और जो भी सब ते हो तो वो जो है चौलो तत्ले जो है शहर के चारों ओर हरियाली देखे खड़े कई विमान है। शहर के चारों ओर हरियाली देखे खड़े कई विमान है। शहर में प्रकृति की सुंदरता देखी लगा नियंता स्वयं विराजमान है। जो देखे हरियाली देखे काफी जो है तो ऐसा लागो कि जो है देखे जो प्रकृति का हमारा जो सृष्टि करता हो कि स्वयं देखे विराजमान हो। सरलता सहजता देखी शिष्टता अत्यंत मूल्यवान है। यात्रा के कुछ यादगार पल यहाँ की सामाजिक वानगी में विद्यमान है। यात्रा के जो ते के कुछ यादगार पल थे तो ते के सामाजिक वानगी में जो है विद्यमान थे। इरानाकुलम से पदगामनी से कुनूर की ओर निकला था मैं और रात 10 बजे जो है वहां पहुंचने में जो है आशावान है। और रात जो वहां पहुंचा के जो है इरानाकुलम जो है वहां पहुंचने के लिए जो है मैं आशावान था जो है। अच्छा एक छोटी से 2 मिनट और लेना है भी जलवायु संकट बांधे एक मेरे वो मानसून अवधि अर्थात वर्षा ऋतु की पहली वर्षा है। जब पहली वर्षा पड़ी दिल्ली में जो है तो सभी लोगों ने जो है सुकून महसूस किया। मानसून अवधि अर्थात वर्षा ऋतु की पहली वर्षा है। जून के सप्ताहांत में प्रकृति उदारता रही अपनी दशा है। बारिश जीवनदायी है। बारिश जो है के देख में जो है लागे सारे जो है हमारे पेड़ पौधे हमारी खेती बाड़ी जो है सब बारिश से जो है मतलब आजकल लहला रहे हैं हमारे खेत भी प्रकृति भी जो है। बारिश जीवनदायी है। भारत मौसम विज्ञान ने बताया मानसून जून में कम प्रभावी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव ने कहा जून माह में मानसून की कमजोर प्रवृत्ति है। जलवायु संकट के फलस्वरूप आर्कटिक बर्फ के पिघलने की पुनरावृत्ति है। जो आर्कटिक में जो हमारा बर्फ ज्यादा पिघल गया है उसकी पुनरावृत्ति है। इस बार उत्तरी पश्चिमी भारत में गर्म पछुआ हवा का प्रकोप था। यद्यपि मानसून महाराष्ट्र के आसपास रुका हुआ यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ था क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास जो है रुक गया था हमारा मानसून जो है तो इसी वजह से जो है लेट हुई बारिश हमारी। वर्ष 2013 के बाद से खतरनाक प्रवृत्ति के साथ तापमान मानसून सत्र में स्पष्ट और तेज वृद्धि है।
28 राज्यों से एकत्रित आंकड़े और अध्ययन से मौसम में व्यापक प्रभाव एवं उपज पर असर, यह भारतीय मौसम विज्ञान की सिद्धि है। अब की अर्थात तपन से थोड़ी राहत प्राणी धरा पर हर्षा है। जो बारिश पड़ी हमारी जो है, इससे राहत मिली, राहत प्राणी धरा पर हर्षा है। सदैव स्मृत रहे यह जीवनदायी वर्षा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से तापमान में परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ छेड़छाड़ से तापमान में परिवर्तन है। हो संरक्षण निरंतर इसका जीव जंतु के पोषण का करती सदा समर्थन है, करती सदा समर्थन है। तो धन्यवाद जो है मेरी ये कविता के मौसम के पान जो है। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई मोहन कीर्ति पटल ने आई करी और मोहन कीर्ति पटल की तई शोभा बढ़ाई। अपना आशीर्वाद देना हम सबों को। अब माइक बंद करी कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाऊं और एक कविता जो आप लोगों के बीच में है वो पानी के महत्व पर आधारित है कि बिना पानी की जो जीवन है वो कितना कठिन है। तो उस पर एक कविता मेरे अपना रिवाज काव्य संग्रह से कि बिना पानी को जीवन कोशो, कि बिना पानी को जीवन कोशो, जीवने चाहिए पानी पानी। बिना पानी को जीवन कोशो, जीवने चाहिए पानी पानी। ऊंचे ऊंचे डांडू नहीं कि ऊंचे ऊंचे डांडू नहीं जब उबड़ो ठंडो ठंडो पानी। ऊंचे ऊंचे डांडू में जब उबड़ो ठंडो ठंडो पानी। दूधे जोशो ही ऐसो, यानी दूधे जोशो ठंडो ही ऐसो। साफ सुथरो मीठो पानी, साफ सुथरो मीठो पानी। हरे भरे बूटू की जड़ों को साफ सुथरो मीठो पानी, हरे भरे बूटू की जड़ों को साफ सुथरो मीठो पानी। बूटू की सदा पूजा चाहिए, बूटू की सदा पूजा चाहिए करनी, कभी ना करना चाहिए अपमान। कि बूटू की पूजा चाहिए करनी, कभी ना करना चाहिए अपमान। चारू बिला सदा लाने चाहिए बूट, कि चौतर पे सदा लाने चाहिए बूट। बूटी प्रिय कहीं पड़ पाए शायद नेटवर्क में बाधा आ गया है। की जोड़ियों के बड़ पानी दवाई बूट काटने रखे शुरू करी जंगल कर देना खाली। बूट काटने रखे शुरू करी जंगल कर देना खाली। देश विदेश की सीमाओं में बूट करो हमारी रखवाली। देशों की सीमाओं में भी बूट करो हमारी रखवाली। काटी काटी के छाटी छाटी के हरियाली फिर दाली, यानी काट काट के और छाट छाट के हरियाली लाली सी कि सांस सोचो जियो दो कि कोई भूल असो उपाया ऐप कीजिए, कि सोचो जियो दो का कि असो उपाया ऐप कीजिए। बूट लाओ सब उठाओ एक कदम, कि बूट लाओ सब उठाओ ऐसा कदम। कि जनसंख्या बढ़ती लागी, बूट लाने का बढ़ावा दिया। जनसंख्या भी बढ़ी लागी, बूट लाने का बढ़ावा दिया। सरकार भी हमें ही है, ऐसा दोष ना वो रुक दिया। सरकार भी हमें है। शर्मा जी फरमाई। अच्छा माइक मेरा बंदो मेरा। रजनी जी का माइक कौन था? मेरा नहीं था, उनका था। टेलीग्राम जी का था। ना मेरा मैडम मेरा तो मेरा बंद है मैडम। ऐसा नहीं, मैंने क्या वहाँ कमेंट की ओपन है। अच्छा अच्छा माइक बंद नहीं हुआ अभी शर्मा जी। ना बनो मेरे वो क्रॉस लगे लागिंदा क्रॉस। अच्छा ओ संकल्प में एला आए एक एक बूट लाई दिए दूर भक्त बीमारी तो है। जब
सबकी नींद जगाई दिया। ये संकल्प ले में एक एक बूट सब ला दिया कि दूर भाग दे बीमारी तो है सबकी नींद जगाई दी। आछी मिलदी सांस सबक आछो मिलो पानी पानी आछी मिलदी सांस सबक आछो मिलो पानी पानी सुखी जीवन जीवंदे सभ्या बाकी होंदी जीवनी कहानी। सुखी जीवन जीवंदे सभ्या की अच्छी होंदी जीवनी की कहानी कि बिना को जीवनों कोसो जीवने चाहे पानी पानी ऊंचे ऊंचे डांडियों दे उड़ो ठंडो पानी ठंडो ठंडो। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद जी। मोहन कीर्ति पटनायक है अमुक सुने और आभार तिलकराम शर्मा जी का जिन्हें अपना समय देना। अब कार्यक्रम में बढ़ाओ जौन सारी की विकास आई मोहन पटल जोड़ी और समय भी हम लगभग पूरा होगा तो सीधा मोहन कीर्ति पटल आई करी सबको और जो भी समस्या तीन की समीक्षा लेके अलग कार्यक्रम समापन की ओर मोहन जितावर मेरी आवाज लगी पहुंच दी तो मोहन कीर्ति पटल तो मोहनदा तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और शर्मा जी आपका माइक फिर भी खुला है, बोल दे सर के पास तो मेरे क्रॉस लगी ना मेरे अंदा अच्छा हाँ क्रॉस लगी ना इधर क्रॉस लगी ना और ये भी खुला अभी खुला हाँ ये भी क्रॉस लगा आवाज लगी आली एक आवाज यार मैंने क्रॉस लगी ना लेफ्ट होके ज्वाइन करके हो जाएगा ठीक। एक बार हट के सब सही हो जाएगा। लेफ्ट होकर एक बार हट के है जोड़ अच्छा तो मोहनदास मेरी आवाज अच्छे लगी मोहन की पटल ना एक मेरी अगली कविता है झगड़ी और नशेड़ी पर जो आजकल नशे नुशे का प्रचलन बहुत ज्यादा होता आधारित है। एक बाजीरा झगड़ी ऐसा नशेड़ी कि जो बेटी मांगते हैं बाजीरा झगड़ी नशेड़ी जो बेटी मांगते डोरे का कोई मुंह लड़कों भी ये पढ़ाई डोरे का से कोई मुंह लाइना लड़कों भी ये पढ़ाई ना हो तंगड़े का जो आती ना डोखरी टीवी गोई भांजी हो तंगड़े का जो जाती ना डोखरी टीवी गोई भांजी शूटो बूटो को बदलोला काम करने ना होई राजी शूट बूट को बदलो काम करने ना होई राजी गोरजे की सुनाई रोई ना गोमुडी डूबीरा सारा की गोरजे सुनाई रोई गोडे मुंडे डूबीरा सारा डोखरी टीवी भी करके कूड़े बिकने का करा प्यारा गोरजे की सुनाई रोई ना ये जो कविता है वो नशे पर आधारित है कि जो नशेड़ी होते हैं वो परिवार जो है बहुत परेशान रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं उस पर आधारित है। एला की खाने दोतिया से लाओ दोतिया की पढ़ो के पी करी के लेकर हांडो और चुपरो तब डरे कर ओजिए से को बिचारा खीटे को भी से कि ना समाज डूब तो सब देखा और के डूबे दू देखा आपको के दू देखा तो काम में अगड़ा बढ़ाओ और सीधा तिलकराज डॉक्टर तिलकराज की समीक्षा अपनी समीक्षा बाद के बाद का चुटकुला सुनो और तो तिलकराज सर बाद है चाहते हैं हम समीक्षा के बाद में मोहन कीर्ति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम हम दोनों का। ये मेरे नाम राशि जो है वो अपना माइक पता नहीं क्यों बंद नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। हाँ ऐसे बंद ही कर दीजिएगा।
थोड़ा अच्छा अच्छा बंद तो लगा हुआ सर। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा बंद फिर आपका। अच्छा राम जी आप थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाओ। हाँ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी। आज का जो कार्यक्रम रहा वो भी बहुत अत्यंत आकर्षक और शिक्षाप्रद रहा। हमारे श्री सुरेश चंद्र मनमोहन जी ने संचालन का कार्य किया और उनका संचालन वास्तव में बहुत आकर्षक और अद्भुत रहता है। आज दो ही जौनसारी विद्वानों ने अपनी सहभागिता दी। तिलक राम शर्मा जी ने हमें कई कविताएं सुनाई। उनकी कविताएं गद्य रूप में थी। आ रही है बहुत बाधा उपस्थित हो रही है। हाँ मैं मुझे लग रहा है कि नेट बाधित हो रहा करके फिर कोशिश तो कर रहा हूँ। जी आप थोड़ी देर अंदर ध्यान हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अब बाधा आ रही, अब भी आ रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज तो आ रही सर, सर लेफ्ट हो जाएंगे थोड़ी लेफ्ट। मैं लेफ्ट हूँ। अच्छा मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। ओहो एक मैं लेफ्ट हो गया सर। लेफ्ट नहीं हो पा रहा सर। तो कोई बात नहीं मैं चला रहा हूँ। तो अच्छा तो तिलक राम जी ने सर्वोच्च बलिदान के विषय में एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के 5 बलिदानों को शत नमन करते हुए इन रणबांकुरों के सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला और कहा कि जब उनकी लाशें तिरंगे झंडे में लिपट कर आई तो सभी जनता आक्रोशित और भाव विवल हो गए थे और उनके इस राष्ट्र हित में सर्वोच्च बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड अपने बलिदान में हमेशा सबसे आगे रहा है। उसके बाद मनमोहन जी उन्होंने जीवन का एक अंग जिसमें सुगंध छिपी है कहकर एक वृक्ष के विषय में बहुत सुंदर कविता सुनाई। वृक्ष को उन्होंने कहा कि मेरा सत प्रणाम है जो हमेशा हर ऋतु में नृत्य करते रहते हैं और हरियाली बिखेरते रहते हैं। ठीक उसी तरह से वृक्ष के लिए कबीरदास जी ने भी कहा था, वृक्ष कबहुँ न फल भके नदी न संचय नीर परमारथ के कारण ही साधुन धरा शरीर। इस भाव को मनमोहन जी ने प्रकट किया कि वृक्ष भी हमें पानी देते हैं, हवा पानी देते हैं और इतने उपकार करते हैं, लेकिन दुख है कि इसके बाद भी मनुष्य कृतज्ञ होकर उन्हें काट रहा है। हमें अब सचेत हो जाना चाहिए और पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाना होगा। उसके बाद तिलक राम जी पुनः आते हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत में तलाकशुदा महिलाओं के हित में जो फैसला सुनाया उसके विषय में बातें बताई और उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला है। महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः उन्हें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए न्यायमूर्ति ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है जो समाज में लिंग रंग जाति भेद भाव को दूर करती है। मनमोहन जी ने फिर एक स्वच्छ गांव का चित्रण किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे गांव के मार्ग साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें जानवरों और मनुष्य के आने जाने के मार्ग अलग अलग होने चाहिए जिससे कि जानवर अपने गोठ में और मनुष्य अपने कमरे में आ सके
और गांव और शुद्ध और सुंदर रहे। फुलवारी अच्छी होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए ताकि हवा पानी भी शुद्ध मिल सके और हम कह सके कि हमारा गांव सबसे शुद्ध और पवित्र है। तो ये बहुत सुंदर कहता थी। तिलक राम जी फिर आए, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर कहा वो कैसे कोचिंग तक विमान से गए और विमान से उतरते उन्होंने क्या देखा, कैसा देखा, उसका वर्णन किया। वास्तव में यह कविता यात्रा वृत्तांत थी। उसी के साथ उन्होंने मानसून के विषय में भी कहा, कुछ पंक्तियां कही कि मानसून की पहली वर्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षा जीवनदायिनी है। मानसून कहाँ कहाँ है पहुंच गई है, कहाँ कहाँ नहीं है, इसका वर्णन भी उन्होंने अपनी कविता में बात बताई। मैंने पहले भी कहा कि तिलक राम जी की कविताएं अधिकतर गद्य रूप में थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने पुनः एक कविता सुनाई कि बिना पानी के जीवन दुष्कर हो जाता है, पानी से ही पृथ्वी में हरियाली रहती है, जीवन में समरसता आती है, पेड़ पौधे और जंगल के नष्ट हो जाने से पानी की कमी हो जाएगी और जीवन दुष्कर हो जाएगा। अतः सुखी जीवन के लिए पानी का संरक्षण और पानी का जरूरी है और पानी के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों का संरक्षण आवश्यक है। और इसके बाद उन्होंने नशे के विरुद्ध कुछ पंक्तियां कही, जिसमें उन्होंने बताया कि नवयुवक और अन्य व्यक्ति कर्महीन हो गए हैं नशे के कारण और वो अपने कार्य को वे सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। समाज के इस विकृति को हमें दूर करना होगा। इस तरह की बातें आपने बताई। तो इस तरह सुरेश मनमोहन जी और तिलक राम शर्मा जी दोनों ने ही आज के पूरे प्रोग्राम को बड़े आनंदमय तरीके से समापन की ओर ले गए और पूरा किया। तो इससे दोनों कलाकारों का हार्दिक धन्यवाद, दोनों कलाकारों को, और उपस्थित जितने भी हमारे अन्य दर्शक हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े धीरज से और बड़े धैर्य से दोनों की कविताएं सुनी और वो आनंदित हुए। मैं मोहन जोशी जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से हम जौनसारी भाषा को समझ पा रहे हैं और उसे समझने की चेष्टा में हमें कुछ ज्ञान मिल ही रहा है और हमें आनंदित कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी सर, और हमारे इस पटल पर जुड़े आदरणीय तिलक राम शर्मा जी और सुरेश मनमोहन जी सर, आपकी सुंदर रचनाओं को इस पटल पर आपने प्रस्तुत कर कृपा की और इस पटल के सुंदर संचालन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुरेश मनमोहन जी का। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय बलदेव टमटा जी को प्रणाम और आदरणीय गिरीचंद बिष्ट हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत अभिनंदन। रजनी बाला दीदी हैं इस पटल पर, उनका अभिनंदन है। और देहरादून से आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चंपा दीदी को प्रणाम और डॉक्टर तिलक राज जी को। और यह कार्यक्रम विभिन्न विधाओं में आप लोग इसमें सृजन कर रहे हैं और जौनसारी भाषा की सारी रचनाओं को सुनने का अवसर, समझने का अवसर हमको मिल रहा है और सीखने का यह सौभाग्य आप लोग दे रहे हैं। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय तिलक राम शर्मा जी का। दिल्ली से अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से उन्होंने इस पटल के लिए अपना समय दिया और अपना आशीर्वाद प्रदान कर करता है। इस कार्यक्रम के आदरणीय संचालक जी को मैं आमंत्रित करूं, अगर वो कुछ बात रखना चाहते हो तो फिर समापन की ओर जाते हैं हमारे आदरणीय बिष्ट जी की चुटकुले के साथ। स्वागत जी सर, समापन की ओर ले जाओ सर जी। तो आदरणीय गिरीश बिष्ट हसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उनके सुंदर चुटकुले के साथ समापन नीति होता है। उनका बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। सुरेश मनमोहन जी, वाह क्या संचालन आपका, क्या कविता है आपकी, दिल खुश हो जाता है। मैं सब समझ रहा हूँ, पूरी मेरे समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे करके एक प्रकार से मुझे अब थोड़ा आनंद आ गया कि आपकी हर भाषा मैं समझ लेता हूँ। और तिलक राज जी ने तो बिल्कुल हिंदी में किया था, अच्छा किया तिलक राम जी ने, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और तिलक राज जी ने जो समीक्षा की उससे पूरा समस्त हो जाता है
तिलकदा हमारे एक महान व्यक्तित्व है जो हमें सच्चे रास्ते की ओर ले जाते हैं, हमें समझाते हैं, सही बातें बता देते हैं। तो चुटकुला आज का सुनाता हूँ। हमारे एक तिलकदा थे, तिलकदा जी आपके लिए नहीं है, एक तिलकदा थे हमारे। एक दिन अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गए, करके हे भगवान मुझे उठा ले, कि पत्नी के रोज इसके ताने सुन के मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तो भगवान ने उनकी विनती सुन ली, उन्होंने यमराज को भेज दिया, यार इनको ले आओ उठा के। यमराज के दूत आ गए, तो तिलकदा से कहा भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें ले जाने आए हैं, तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया गया है, चलिए हमारे साथ। कहने लगे तिलकदा, अरे यार हम मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मैं मजाक कर रहा था क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आदरणीय, क्या बात है, वाह। चलिए, बहुत आभार। मजाक तो तारगी कर दिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ संचालक महोदय को और समस्त जुड़े हुए कृतिकारों को, और विशेष आभार आदरणीय तिलकराम शर्मा जी का, वो इस पटल पर आज जुड़े और नित्य इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ उनसे, जैसे समय मिले तो ज़रूर जुड़िएगा। तो सबका आभार। और कल के 5वें भाग में फिर अभिनंदन के साथ सबका स्वागत है, और सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि कल के कार्यक्रम में भी आप सब लोग अपना आशीर्वाद देंगे। सबको प्रणाम, आभार, शुभरात्रि, जय। मोहन जी कल विजय दिवस के ऊपर में उपलक्ष्य में काम होगा जी। कल विजय दिवस। हाँ, विजय दिवस पर अभी परसों भी फिर हमारा वो कार्यक्रम है ना। अच्छा। कल जौनसारी भाषा का विजय दिवस, इसी के क्रम में थोड़ा बात रख देंगे बाद में। और जी, जौनसारी भाषा का ही कार्यक्रम आगे बढ़े, और केवल 27 को थोड़ा हमारा अलग रहेगा। उसके बाद 2 दिन फिर जौनसारी, 2 या 3 दिन जितना चाहेंगे मनमोजी सर उसको आगे बढ़ाएंगे जौनसारी भाषा का कार्यक्रम। चलिए, शोभा बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सबसे पहले प्रणाम कर रही हूँ, और मैं ये बताना चाह रही आप सभी जनों को और मोहन दा को विशेष कि कल को मुझे ये शहीद स्थल पर यहाँ जाना है, कोई कार्यक्रम है, तो शायद मैं कल नहीं उपस्थित हो पाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा बता देती। जी दीदी, धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं, और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप ही शोभा है, हमारे पटल की सबसे बड़ी शोभा आती है। जी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, मैं तो सीख रही हूँ अभी। डॉक्टर तिलकराज जी को धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूँ, चंपा दीदी को, शोभा दीदी को, रजनी दीदी को, और बलदेव सर को, बिष्ट जी, हसमुख जी, और सुरेश मनमोजी सर और तिलकराम शर्मा जी को बहुत आभार। शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।